जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। उत्तराखंड जो कि इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। राजनीति की गलियारों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज़्यादा महत्व था और आज ये देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों को खुशी हो रही होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है। बट उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है उसके अंदर क्या क्या मेजर बदलाव हुए हैं, इसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या कोई पोर्टल बनाया है, क्या कोई वेबसाइट बनाया है और अभी जिनकी शादी हो चुकी है, पहले जिनकी शादी हुई है या आगे जो शादी करने वाले हैं उनको क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर। ये तमाम तरह की जानकारी आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आपका स्वागत करता हूं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखने से पहले एक बार हम लोग नज़र डालते हैं पूरे न्यूज़ के ऊपर। कल के न्यूज़ में यानी कि 27 जनवरी के न्यूज़ में अगर देखेंगे, लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ था कि उत्तराखंड ने यूसीसी अडॉप्ट कर लिया है। अब यूसीसी क्या होता है दोस्तों, एक बार हम लोग यूसीसी की तरफ आते हैं। तो यूसीसी में सबसे पहली चीज़, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जब आप इंडिया का संविधान को देखते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। उसमें पार्ट नंबर 4 के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो डीपीएसपी है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जो डीपीएसपी जो मिलेगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। ये आर्टिकल 44 डील करता है यूसीसी से, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है। ठीक है, तो आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, अब एक बार हम लोग ये चीज समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत पड़ी है। भारत के अंदर जो पर्सनल लॉज है वो अलग अलग पर्सनल लॉज लागू हैं। जैसे आपने पर्सनल लॉज की अगर बात करूं तो हिंदू कम्युनिटी के लिए हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ का पर्सनल लॉ है। ठीक है, पर्सनल लॉ है, यानी कि आप शादी कर रहे हैं, हिंदू हैं आप और शादी कर रहे हैं, या आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं, सक्सेशन कर रहे हैं, डाइवोर्स कर रहे हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हिंदू कास्ट के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हिंदू पर्सनल लॉ के द्वारा डील किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका मुस्लिम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है इंडिया के अंदर। ठीक है, क्रिश्चियन के लिए पर्सनल लॉ है। ठीक है, ज्यूस के लिए है। ठीक है, इसके अलावा कई तरह के जो ये आप पर्सनल लॉज देख रहे हैं, स्पेशल लॉज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये जितने लॉज हैं अलग अलग लॉजों की अलग अलग वेराइटीज की बातें करते हैं। चाहे आप डाइवोर्स की बात करें, मैरिज की बात करें, ठीक है, इनहेरिटेंस की बात करें, या आप सक्सेशन की बात करें। ठीक है, ये सभी चीजों के लिए अलग अलग लॉ बनाए गए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अब इन चीजों को मर्ज कर दिया जाता है। जब यूसीसी कहीं लागू होता है तो वहां पे एक कॉमन लॉ हो जाता है, आप कह सकते हैं यूनिफाइड लॉ हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है। तो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होने से क्या क्या मेजर बदलाव होंगे इसको हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी रही कि लिविंग रिलेशनशिप का कंसेप्ट भी उत्तराखंड के अंदर लाया गया है। और लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई आजकल, क्योंकि ये ट्रेंड में रह रहा है, तो अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई लड़का लड़की रह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर या उत्तराखंड के बाहर भी, तो उत्तराखंड के जो सिटीजन जो लोग हैं उत्तराखंड के अंदर के, उनके ऊपर ये लागू होता है। इसके लिए भी इसके अंदर नियम लाया गया है, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे आज इस सेशन में आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें बदलाव की गई हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये सारी चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी हो गया, ज्यूइश हो गया, इन तमाम तरह के पर्सनल लॉज इंडिया के अंदर लागू हैं। ठीक है, 2019 के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए थे जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हुआ, इसके बाद इसके अंदर किया गया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है, डाइवोर्स एक्ट के अंदर, इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट, एडॉप्शन, ये सभी के अंदर बदलाव वगैरह किए गए। ठीक है, तो कई तरह के मेजर चेंजेस किए गए। अब यूसीसी के आने से कई तरह के फायदे हैं, कई तरह के जो फायदे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले उत्तराखंड के यूसीसी को एक बार समझते हैं।
उत्तराखंड का जो यूसीसी लागू हुआ, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, इससे ये अप्लाई किसके ऊपर होता है? पूरे उत्तराखंड के सिटीजन के ऊपर लागू होता है, ऑल सिटीजन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इंक्लूडिंग वो व्यक्ति जो आउटसाइड ऑफ द स्टेट रह रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। उत्तराखंड के जो डोमिसाइल वाले लोग हैं आउटसाइड ऑफ द सिटी जो उत्तराखंड रह रहे हैं उनके ऊपर भी लागू है, ठीक है। साथ में शेड्यूल ट्राइब और ऐसे इंडिविजुअल जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है उनको छोड़कर, ठीक है। तो एक्सेप्शन में अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब है और जिन जिन अथॉरिटीज को स्पेशल आपका रूल के अंदर हटाया गया है, जम्प किया गया, एग्जम्पशन दिया गया है, उनको छोड़कर, ठीक है। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी सबके ऊपर लागू है जो उत्तराखंड के निवासी हैं, डोमिसाइल धारक हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको लागू करने के लिए एक पोर्टल लाया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है। एक वेबसाइट आप देखेंगे ucc.uk.gov.in, ये वेबसाइट है, इस तरह का इंटरफेरेंस आपको दिखेगा। इसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तमाम तरह की जो शादियां हुई हैं, डाइवोर्स है या आगे फ्यूचर में जो शादी करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप है, सब चीज का यहाँ पे आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो इसी को लॉन्च कर दिया गया। देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का रजिस्ट्रेशन करेंगे, डाइवोर्स का, सक्सेशन राइट का, लिविंग रिलेशनशिप का या टर्मिनेशन का, सब चीज का यहाँ पे आपको कंप्लीटली इसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो भी लोग उत्तराखंड से हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने से। पहला चीज जो लीगल मैरिज का एज है वो 21 साल पुरुषों के लिए यानी मेन के लिए और 18 साल महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये चीज फिक्स कर दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे मेजर बदलाव है। इसके बाद जो पॉलीगेमी है, एक से ज्यादा जो शादियां कर रहे थे, पॉलीगेमी, उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया। पॉलीगेमी और हलाला इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है सभी रिलीजन में, ऑल द रिलीजन कम्युनिटीज के अंदर, ठीक है। तो ये चीज, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में। इसके बाद मैरिज को रिलीजियस कॉस्ट, जो रिलीजियस तरीके से शादी जैसे होती है वैसे ही होगी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 60 दिन के अंदर कराना मैंडेटरी है। शादी हुआ, शादी होने के बाद 60 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए यूसीसी के पोर्टल जो बना हुआ है वहां पे जाकर, ठीक है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है दोस्तों, ये चीज भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। साथ में मैरिज को लेकर कई सारे बातें की गई, यहाँ पे देखेंगे आप, अगर समराइज किया जा रहा है मैरिज को तो 180 दिन के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना होगा। इसके बाद अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो उनके पर्सनल लॉज, बाकी जो इनको कुछ अगर प्रिविलेजेस दिया गया है, छूट दिया गया है, तो वो इसके लिए वहां पे लागू नहीं होगा, फ्लेक्सिबल है। मैंने जैसे बताया एसटी को शेड्यूल ट्राइब्स है और जिनको एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यूसीसी सिंप्लीफाई करता है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन ऑफ विल एंड इस और टेस्टामेंट्री सक्सेशन, इन सारी चीजों को काफी ज्यादा सिंपल कर देता है। तो एक तरीके से आप देखें तो एक लॉ यानी कि वन लॉ लागू होता है, वन लॉ लागू हो रहा है सभी कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। तो ये सबसे मेजर बदलाव हैं जो यूसीसी में हुए उत्तराखंड के अंदर। अब आते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, कुछ बातों को समझ लेते हैं। जो लिविंग रिलेशनशिप आया है उत्तराखंड ने इसको इसके ऊपर लॉ बनाया है। अब इस यूसीसी के अंदर इसमें लिविंग रिलेशनशिप की क्या क्या बातें की गई है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में हो गया है। तो देखिए लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की रह रहे हैं उनको जिला रजिस्ट्रार, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है होते हैं, उनके सामने घोषणा करनी होगी, एक एफिडेविट देना होगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद उत्तराखंड के अगर निवासी है और जो राज्य के बाहर रह रहे हैं, जो उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले लोग हैं और स्टेट से बाहर रह रहे हैं, वो भी अपने जिले में इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में बता सकते हैं कि हाँ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, एफिडेविट के द्वारा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर लिविंग रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वैलिड संतान होगा, ठीक है, वैलिड चाइल्ड माना जाएगा, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, इसका दर्जा उसको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप के लिए अब देखिए इसमें 21 साल से कम की आयु से पहले या शादीशुदा व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 21 साल से अगर आपका एज कम है तो आप लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर आप शादीशुदा है, पहले से मैरिड हैं अगर आप, तो आप उसमें भी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी माना जाएगा। इसके बाद
अगर धोखे से किसी के साथ आपने शादी किया है, बलपूर्वक शादी किया है, फोर्सली शादी किया है, तो वो भी अवैध मानी जाएगी। या आप उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी अगर धोखे से आप किसी के साथ रह रहे हैं तो उसको भी अवैध माना जाएगा। ये सारी चीज़ें रूल्स में लाई गई है। इसके साथ 21 साल से कम जो उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं उसके परिजन जो परिवार के हैं उसको भी सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं आप लिविंग रिलेशनशिप में ऐसे ही रह लेंगे। आप अगर रजिस्ट्रार के सामने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, तो वहां पे आपको उसके पहले जो परिवार हैं, दोनों पार्टी के परिवार हैं, उनको पता होना चाहिए। इसके साथ 1 महीने से अधिक समय तक लिविंग रिलेशनशिप में है, उन्हें अपनी घोषणा उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की तो उन्हें 3 मंथ की सजा होगी। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और 1 महीने के अंदर आपने अगर नहीं किया तो आपको 3 मंथ की सजा होगी या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है लॉ को। और इसके साथ जो सोसाइटी है उसको बैलेंस करने का ये काम कर रहा है, सोसाइटी को बैलेंस करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक मेजर बदलाव है। होप सो कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब मैरिज जितने लोगों की शादी हुई है वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जितने जितने जो पुराने वाले शादी हैं। और फिलहाल आगे जो फ्यूचर में जो शादी वगैरह करेंगे वो लोग भी रजिस्ट्रेशन यूसीसी के पोर्टल से कराएंगे। ठीक है, आपका क्या व्यू है एक बार कमेंट करके बताइएगा। आप इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या जो लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर जो लॉ लाया गया, इसके साथ जो यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड के द्वारा, क्या ये पूरे भारत में लागू होनी चाहिए? ये एक डिबेट का पार्ट है। आप इसको आप अपने पॉजिटिव कमेंट हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। चलिए, तो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है। उसके पहले आप मेरे साथ चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैं लगातार छत्तीसगढ़ का क्लासेस करा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सिविल जज की क्लासेस, जिसमें मैं जनरल नॉलेज का क्लास ले रहा हूँ। तो जीके के क्लास में मैं लगातार कम से कम 6-7 क्लास अब तक करा चुका हूं। और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूं। ये पीडीएफ आपको यहीं पे मिल रहा है, चंदन सर टेक्स्ट बुक जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। छत्तीसगढ़ का जो जुडिशरी का हमारे यहाँ प्रीलिम्स का बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे लाइव लेक्चर से, तो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो सारे आपको लाइव लेक्चर देंगे। साथ में 100+ आपको स्टडी नोट्स दिया जाएगा, 50 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, तो हमारी टीम के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से नोट्स और क्वेश्चंस को रेडी किए गए हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं इस छत्तीसगढ़ जुडिशरी के प्रीलिम्स बैच से। तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे जाकर। इसके साथ जुडिशरी फाउंडेशन का भी बैच हमारे पास है, सुपर सिलेक्शन बैच है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप 1000 से ज़्यादा लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली है, 10 से ज़्यादा आपको कोर्सेज हैं, 225 से ज़्यादा आपको नोट्स मिलने वाले हैं, स्टडी नोट्स, और 3000 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इन सब चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप आएंगे। ठीक है, इसको सर्च करेंगे, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसमें गाइड भी कर दूंगा कैसे आपको इनरोलमेंट करना है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास अगर जो लोग अभी हिमाचल की भी वैकेंसी आई हुई है, हिमाचल और छत्तीसगढ़, तो हिमाचल के वैकेंसी में हिमाचल प्रदेश की जो जुडिशियल सर्विसेज है उसका भी प्रीलिम्स का बैच हमारे पास अवेलेबल है। तो जो लोग भी हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, और क्लासेस आपको जो है सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर कोचिंग जुडिशरी बाय टेक्स्ट बुक, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर, और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी सर्च करें जुडिशरी सुपर कोचिंग, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे, आप इस बैच को लेना हो तो इसके लिए आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चंदन सर टेक्स्ट बुक, आपको हेल्प की जाएगी। इसके साथ अब हमारे टीम को भी कांटेक्ट करेंगे, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर भी आप भर सकते हैं, जिससे आपको हमारी टीम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।